नमस्ते दोस्तों, रूबरू चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 के बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से इस चुनाव को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये चुनाव है ही इतना महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति का पद हमारे देश में सर्वोच्च पद माना जाता है, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कम या ना के बराबर चर्चा हो रही है, और यही विषय इस चुनाव को पिछले चुनाव से अलग करता है। मैंने अपने इस वीडियो में इस विषय के अलावा राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कई महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारियों को भी शामिल किया है। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में बांटा है, ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी जानकारियों से रूबरू करा सकूं। और हाँ, इस वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो। तो चलते हैं दोस्तों अपने पहले पार्ट की तरफ। हम इस पार्ट में बात करेंगे राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में सारे महत्वपूर्ण चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। इस कारण से राष्ट्रपति का चुनाव भी चुनाव आयोग के द्वारा ही कराया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन वह इलेक्शन होता है जहां पर उम्मीदवार के लिए जनता के द्वारा सीधे वोट नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज को हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक ग्रुप है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि इस ग्रुप में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर शामिल नहीं होता है। इस ग्रुप के प्रत्येक सदस्य को इलेक्टर कहा जाता है और प्रत्येक सदस्य की एक वोट वैल्यू होती है। जो एमपी होते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनकी वोट वैल्यू एक समान होती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह सदस्य किस राज्य से चुन के आया है। लेकिन एमएलए की वोट वैल्यू उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। अगर उस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है तो उस सदस्य की वोट वैल्यू ज़्यादा होती है, और अगर उस राज्य की जनसंख्या कम है तो उसकी वोट वैल्यू कम होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ के सदस्य की वोट वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, जो कि होती है 208, यानी कि 208। और सिक्किम, जो जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य है, उसके सदस्य की वोट वैल्यू सबसे कम होती है, जो कि होती है 7, यानी कि 7। जब इन सब सदस्यों की वोट वैल्यू को टोटल किया जाता है तो वो इलेक्टोरल कॉलेज की टोटल वोट वैल्यू बनती है। तो जब भी जो भी उम्मीदवार इस चुनाव में खड़े होते हैं और जिस भी उम्मीदवार को इस इलेक्टोरल कॉलेज की टोटल वोट वैल्यू का आधे से ज़्यादा प्राप्त होता है, यानी कि 50% से ज़्यादा प्राप्त होता है, वह इस चुनाव में विजयी माना जाता है। तो है ना महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। वीडियो के इस दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारियों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश के महत्वपूर्ण चुनाव इलेक्शन कमीशन के द्वारा ईवीएम से कराए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा कराए जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से होता है, उसमें ईवीएम का उपयोग बिल्कुल नहीं होता है। अब यहाँ पे 2 तरह के बैलेट पेपर यूज होते हैं, एक ग्रीन कलर का और एक पिंक कलर का। ग्रीन कलर का बैलेट पेपर एमपी के द्वारा यूज होता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, और पिंक कलर का बैलेट पेपर एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इन दोनों बैलेट पेपर का कलर चुनाव आयोग के द्वारा तय किया जाता है, और इन 2 कलर के बैलेट पेपर के उपयोग के पीछे 2 फायदे हैं। नंबर पहला ये कि ये पता करना आसान हो जाता है कि कौन सा वोट एमपी का है और कौन सा वोट एमएलए का है। और नंबर दूसरा, इलेक्टोरल कॉलेज की टोटल वोट वैल्यू को काउंट करते समय इन दोनों चीज़ों से फ़ायदा पहुंचता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे दिलचस्प वाक्य की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से होता है, तो इसमें पेन
और इंक का उपयोग होता है टिक करने के लिए। लेकिन चूंकि पेन और इंक का उपयोग होता है तो किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए जितने भी पोलिंग स्टेशंस होते हैं जहां पर राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए वोट किया जाता है, वहां पर एक ही कलर का पेन यूज़ होता है और उस पेन के अंदर उपयोग होने वाली स्याही भी एक ही कलर की होती है। तो थी ना ये महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के तीसरे और अंतिम पड़ाव की तरफ। हम अपने वीडियो के इस तीसरे और अंतिम पार्ट में बात करेंगे उस महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो इस चुनाव को बाकी के चुनाव से अलग बनाता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें दोस्तों थोड़ा पीछे चलना होगा, सन 2018 के अंत में, जहां पर जम्मू एंड कश्मीर राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया गया था और वहां पर राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया गया था। इस वजह से वहां के निर्वाचित सदस्यों की टोटल वोट वैल्यू 0 हो गई थी। इसके बाद अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर राज्य का स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया था और उसके बाद वहाँ पर अभी तक कोई भी चुनाव नहीं हुए हैं, यानी कि 2019 से 2022 तक वहाँ पर कोई भी चुनाव नहीं हुआ। इस वजह से जम्मू एंड कश्मीर की टोटल वोट वैल्यू आज भी 0 है। तो इस टोटल वोट वैल्यू को जो इलेक्टोरल कॉलेज की टोटल वोट वैल्यू है उसमें से माइनस कर दिया गया है। इस वजह से ना केवल टोटल वोट वैल्यू कम हुई है इलेक्टोरल कॉलेज की, बल्कि एमपी यानी सांसदों की जो वोट वैल्यू थी वो भी कम हो गई है। 2017 के चुनाव में सांसदों की वोट वैल्यू थी 708, जो कि आज 2022 के चुनाव में रह गई है केवल 700। तो है ना दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अब आपको हम वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल कि राष्ट्रपति के चुनाव में उपयोग होने वाली स्याही का कलर क्या होता है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारियों से मैं आपको हमेशा रूबरू कराता रहूं। फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।